नमस्कार। बिहार इलेक्शंस पर कुछ बातें। बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को, उन्हें बधाई। वे सरकार बनाने जा रहे हैं और साथ ही तेजस्वी और कांग्रेस की जो हालत हुई है, बहुत ज़रूरी है कि वे उस पर मंथन करें, विश्लेषण करें। इन सब के बीच एक व्यक्ति जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा की जा रही है, उनका नाम है प्रशांत किशोर। मैं प्रशांत किशोर को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कौन है ये व्यक्ति जिसे भारत के वोटर की इतनी अच्छी समझ है और जो एक के बाद एक पार्टियों को चुनाव जितवाते जा रहे हैं। मैंने उनके पुराने लगभग सभी इंटरव्यूज़ देखे हैं। वे गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। उनके पास सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं नेताओं की तरह, उनके पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करके, जिन योजनाओं पर काम करके सचमुच बदलाव लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं लैटरल एंट्री की बात करूंगी कि हम हर बार बारिश में दिल्ली और मुंबई में एक परेशानी का सामना करते हैं। हम क्यों नहीं कोशिश करते कि आईआईटी से या जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वहाँ से 2 या 4 कुछ लोग हम डायरेक्टली सिस्टम में, जो हमारा मंत्रालय है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वहाँ पे लाएं। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 1 साल में वे लोग कुछ ना कुछ समाधान दे पाएंगे। इस तरह उनके पास रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए एक विज़न है और वो हवाई बातें नहीं है। वे सारी उस तरह की बातें हैं जिस पर सचमुच काम किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हम में से बहुत सारे लोगों की तरह। तो उन्होंने एक छोटी सी कोशिश की, लगभग 3 साल से अपना सब कुछ छोड़कर वे बिहार में बदलाव की एक कोशिश कर रहे हैं। आईपैक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जिताने के बाद आम आदमी पार्टी को ही कांग्रेस के द्वारा हार मिली थी पंजाब में, वहाँ भी आईपैक का बहुत बड़ा हाथ था। नीतीश कुमार को वो 2015 में जिता चुके हैं, ममता बनर्जी के लिए काम कर चुके हैं, साउथ में वाईएसआर के लिए काम कर चुके हैं। और मुझे बहुत बाद में पता चला कि 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत में भी प्रशांत किशोर का हाथ था। तो वे जितनी बातें कर रहे हैं वे हवाई के लिए नहीं है, वे अनुभव से और ज्ञान से उपजी हुई बातें हैं। और बिहार के बाहर बैठकर बिहार के बारे में बात करना बहुत आसान है। कितने लोग हैं जो सचमुच यहाँ आकर ज़मीन पर रहकर काम करते हैं और बदलाव की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर उन्हीं में से एक है। और अगर वे ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं तो हमें उनका इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बीजेपी जब पहली बार आई थी, कितनी सीटें आई थी? 2 या 4। कहीं से तो कोई शुरुआत करता ही है। यही तो खूबसूरती है ना हमारे लोकतंत्र की कि कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि संघर्ष करते हुए व्यक्ति से खूबसूरत कुछ नहीं। तो प्रशांत किशोर को उनके संघर्ष के लिए शुभकामनाएं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।